गुड मॉर्निंग। हम लोग आज क्लास 12th में बच्चों केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। केमिस्ट्री का लेसन नंबर फर्स्ट है बच्चों। इस लेसन नंबर फर्स्ट में हम लोग आज न्यूमेरिकल्स आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। या आंकिक प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आए हुए हैं, इनको हम हल करने जा रहे हैं बच्चों। इसको ध्यान से सभी बच्चे समझिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें यह है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल में फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो तत्व कैपिटल ए तथा कैपिटल बी मिलकर एक घनीय यौगिक का निर्माण करते हैं। तत्व ए घन के कोनों पर तथा तत्व बी फलकों के केंद्र पर स्थित है। तो बताइए कि यौगिक का अणु सूत्र क्या हो। देखिए यहां से हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों, दो तत्व कैपिटल ए तथा कैपिटल बी मिलकर, दो तत्व कैपिटल ए तथा कैपिटल बी मिलकर एक घनीय यौगिक, एक घनी यौगिक दो तत्व कैपिटल ए तथा कैपिटल बी मिलकर एक घनी यौगिक का निर्माण करते हैं। दो तत्व कैपिटल ए तथा कैपिटल बी मिलकर एक घनीय यौगिक का निर्माण करते हैं। तत्व ए, तत्व ए घन के, तत्व ए घन के कोनों पर, तत्व ए घन के कोनों पर तथा तत्व बी फलकों के केंद्र पर, फलकों के केंद्र पर, फलकों के केंद्र पर स्थित है। फलकों के केंद्र पर स्थित है। तो बताइए यौगिक का अणु सूत्र क्या होगा। तो यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात करो। तो यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात करो। देखिए बच्चों क्वेश्चन 2015 में और 2018 में दो बार ये पूछा गया है पेपर में। आइए पहले क्वेश्चन हम समझा देते हैं बच्चों
केमिस्ट्री का, तब आपको हम जो है हल कराएंगे इसको। देखिए क्वेश्चन यही है कि दो तत्व कैपिटल ए तथा कैपिटल बी मिलकर एक घनीय यौगिक का निर्माण करते हैं। तत्व ए घन के कोनों पर तथा तत्व बी फलकों के केंद्र पर स्थित है। तो यौगिक का अणु सूत्र आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। ये 2 बार एग्जाम में बच्चों पूछा है। देखिए बच्चों, आइए समझिए। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए घन के कोनों पर स्थित है। आप जानते हैं बच्चों, आपको हम पढ़ाए हैं कि एक घन के कोनों पर, घन के 8 कोने होते हैं। घन पर 8 कोनों पर 8 कण स्थित होते हैं। तो हम लिखेंगे कोनों पर जो कोनों की बात किया है बच्चों, कोनों पर अवयवी कणों का योगदान, कंट्रीब्यूशन, कोनों पर अवयवी कणों का योगदान इक्वल टू 1/8। कोनों पर अवयवी कणों का योगदान इक्वल टू 1/8। कोनों पर बच्चों घन के 8 कोने होते हैं। 8 कोनों पर 8 कण स्थित होते हैं। तो प्रत्येक कण का योगदान कितना होगा? 1/8, 1/8। फलक पर विफलक पर है, एक कोनों पर है और विफलक पर है। फलक पर अवयवी कणों का योगदान, फलक पर अवयवी कणों का योगदान, फलक पर अवयवी कणों का योगदान। फलक पर 2 कण होते हैं बच्चों, फलक पर 2 कण होते हैं, तो प्रत्येक कण का योगदान 1/2। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस पर जाइए। यौगिक का अणु सूत्र पूछा है, तो हम निकालेंगे प्रत्येक इकाई, प्रत्येक इकाई सेल में तत्व ए की संख्या, तत्व ए की संख्या, तत्व ए की संख्या कितनी होगी? देखिए ए पर अवयव, ए जो कण ए है बच्चों वह कोनों पर स्थित है। तो कितने कोने होते हैं? कुल 8 कोने होते हैं घन में, और प्रत्येक कण का कोनों पर योगदान 1/8 है। तो ए की संख्या हो जाएगी बच्चों 1, ए की संख्या 1 हो गई।
प्रत्येक इकाई सेल में तत्व B की संख्या। इसी तरह देखिए, प्रत्येक इकाई सेल में, यूनिट सेल, प्रत्येक इकाई सेल में तत्व भी है ना बच्चों, तत्व B की संख्या। अब देखिए बच्चों, प्रश्न में ये तो बात स्पष्ट कहा है कि तत्व एक कोनों पर स्थित है। तो जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि घन में 8 कोने होते हैं, प्रत्येक कोने पर योगदान 1/8 होगा। उसी तरह घन में फलक होते हैं बच्चों 6 फलक। कितना क्वेश्चन में देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है ना कि B फलकों के केंद्र पर स्थित है। तो घन में कितने फलक होती है? 6। और फलक पर स्थित प्रत्येक कण का योगदान कितना है? 1/2 है। तो 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 3। इसलिए यौगिक का अणु सूत्र, यौगिक का अणु सूत्र यौगिक का अणु सूत्र इक्वल टू क्या हो जाएगा? A की संख्या है 1, तो A1 हो गया, और तत्व B की संख्या है B3, ये हो जाएगा AB3। यही आपका आंसर होगा बच्चों। यौगिक का अणु सूत्र हो जाएगा बच्चों AB3। समझ लीजिए बच्चों, कोनों पर अवयवी कणों का योगदान। घन में 8 कोने होते हैं, प्रत्येक कोने का समान योगदान होगा। प्रत्येक कोनों पर अवयवी कणों का योगदान 1/8। फलक पर 2 कण होते हैं, फलक पर अवयवी कणों का योगदान 1/2, क्योंकि A कोनों पर है और B फलक पर है। अब प्रत्येक इकाई सेल में तत्व A की संख्या। घन में कुल 8 कोने होते हैं, तो A की संख्या 8 × 1/8 कट कर 1 हो गया। प्रत्येक इकाई सेल में तत्व B की संख्या यानी 6 × 1/2। इकाई सेल में 6 फलक होते हैं, 6 × 1/2, 2 3 6, 3 हो गया। यौगिक का अणु सूत्र यानी A की संख्या 1 है और B की संख्या 3 है, A1 × B3 यानी AB3। अब इस तरह से क्वेश्चन हुआ बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17 जो है बच्चों, वह 2016 में और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी आया हुआ ये प्रश्न 2016-2019 में। अब देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, दिया है बच्चों, क्वेश्चन में ही दिया है कि यदि A तथा B परमाणु घन के कोनों पर एकांतर क्रम में व्यवस्थित हैं, एकांतर क्रम में व्यवस्थित हैं, तो यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात करें। आपको बताना है बच्चों कि यौगिक का अणु सूत्र क्या होगा।
यही क्वेश्चन कह रहे हैं कि यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन लिख देते हैं। यदि कैपिटल ए तथा कैपिटल बी परमाणु, यदि कैपिटल ए तथा कैपिटल बी परमाणु घन के कोनों पर, घन के कोनों पर एकांतर क्रम में स्थित है, एकांतर क्रम में स्थित है, एकांतर क्रम में स्थित है, तो यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात करो। देखिए बच्चों समझिए, कह रहे हैं कि यदि ए तथा बी परमाणु घन के कोनों पर एकांतर क्रम में स्थित है, एक के बाद एक स्थित है, यानी 8 कोने होते हैं, 4 पर ए है और 4 पर बी है, तो कह रहे हैं कि आप बताइए क्वेश्चन में कि यौगिक का अणु सूत्र क्या होगा। देखिए इसका हम चित्र बना देते हैं। यहाँ ए, यहाँ भी ए, यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, फिर यहाँ ए है, एकांतर क्रम में है, यहाँ भी ए है, और यहाँ बी है, यहाँ भी बी है। देखिए बच्चों, इसी पर आधारित क्वेश्चन हम लोग ये लिखे हैं, ऊपर लगाए हैं। 4 कोनों पर ए है और 4 कोनों पर बी है, तो पहले हम लोग ये निकालेंगे बच्चों कि कंट्रीब्यूशन सबका कितना होगा। अब देखिए निकालेंगे, प्रत्येक, सीधे प्रत्येक इकाई, प्रत्येक इकाई सेल में प्रत्येक इकाई सेल में, क्वेश्चन में जैसा कि ये पूछा है, क्या पूछा है, यौगिक का अणु सूत्र पूछा है बच्चों, तो निकालेंगे कि प्रत्येक इकाई सेल तत्व ए की संख्या
प्रत्येक इकाई सेल में तत्व ए की संख्या। देखिए ए कुल घन में कितने कोने होते हैं? 8। और तो प्रत्येक इकाई सेल में ए की संख्या क्या होगी? तो देखिए ए बाई 8, कुल 8 कोने होते हैं घन में, तो यदि प्रत्येक कोने पर ए का योगदान क्या होगा? ए बाई 8, लेकिन ए केवल 4 ही कोनों पर है, तो ए बाई 8 इंटू 4, तो ये हो जाएगा बच्चों ए बाई 2, ए बाई 2 हो जाएगा। जैसे जो पीछे क्वेश्चन हम कराए हैं, ना कि प्रत्येक कोनों पर अवयवी कणों का योगदान 1/8, तो उसी तरह घन है। यदि सभी 8 कोनों पर ए रहता तो प्रत्येक कोनों पर ए का योगदान ए बाई 8 होगा, लेकिन 4 ही कोनों पर ए है, 1 2 3 4, तो प्रत्येक इकाई सेल में तत्व ए की संख्या ए बाई 8 इंटू 4 यानी ए बाई 2 होगा, क्योंकि 4 ही कोनों पर ए है और कुल कोने हैं 8। अब देखिए प्रत्येक इकाई सेल में, प्रत्येक इकाई सेल में तत्व बी की संख्या प्रत्येक इकाई सेल में तत्व बी की संख्या इक्वल टू बी बाई 8 इंटू 4। यदि 8 कोनों पर बी रहता तो प्रत्येक कोने पर बी का योगदान बी बाई 8 होता, लेकिन 4 ही कोनों पर बी है, हो जाएगा यानी बी बाई 2 हो गई। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं बच्चों? यौगिक का अणु सूत्र याद करो। यौगिक का अणु सूत्र देखिए हाफ में आ गया है, इसलिए यौगिक का अणु सूत्र। देखिए क्वेश्चन के ए के अवयवी कणों की संख्या ए बाई 2 है और बी के अवयवी कणों की संख्या बी बाई 2 है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि आधा ए है और आधा बी है। यही ना क्वेश्चन में यौगिक का अणु सूत्र पूछ रहा है, आधा ए है और आधा बी है। ए बाई 2 इंटू बी बाई 2, तो 1/2 से इसमें डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई इसमें 2 से कर दीजिए, तो हो जाएगा ए बी, यानी जितना ए है उतना बी है, यानी दोनों की रेशियो समान है, 1/2 रेशियो 1/2। तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में करने के लिए बच्चों हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/1 हो जाएगा, यानी यौगिक का अणु सूत्र होगा ए बी। जितना ए के अवयवी कण है उतना ही बी के अवयवी कण है। आइए इसको समझ लीजिए बच्चों। देखिए ये चित्र में आपको घन दिखाई दे रहा है। घन में कुल 8 कोने होते हैं, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं। ए और बी एकांतर क्रम में, अल्टरनेटिव ऑर्डर में कोनों पर स्थित है। 4 कोनों पर ए और 4 कोनों पर बी है। तो प्रत्येक इकाई सेल में, यानी जो यूनिट सेल है,
ये प्रत्येक इकाई सेल में तत्व ए की संख्या कितनी होगी। तो कुल 8 कोने होते हैं, यदि 8 कोनों पर ए रहता तो प्रत्येक कोने पर ए का योगदान a/8 होता, परंतु केवल 4 ही कोनों पर ए है तो a/8 × 4, तो 4 × 2 = 8, a/2 हो गया। प्रत्येक इकाई सेल में तत्व बी की संख्या, यदि 8 कोनों पर बी रहता तो बी का योगदान प्रत्येक कोने पर b/8 होता, लेकिन 4 कोनों पर बी है तो b/8 × 4, 4 × 2 = 8, b/2 हो गया। इसलिए यौगिक काणु सूत्र a/2 × b/2, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल रेशियो में करने के लिए, ये हो जाएगा ab। यौगिक काणु सूत्र हो गया ab। ये 2 क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आए हुए हैं। तो बस इसमें इतना ही बच्चों। अब हम लोग कुछ फार्मूले इसमें पढ़ेंगे, उन फार्मूलों पर भी क्वेश्चन है, फिर हम आपको क्वेश्चन होमवर्क में भी लगाने को देंगे।